फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का स्टडी क्या कहता है। देखो, ये एक तरह से ना लास्ट डिकेट था और जो कि लॉस्ट हो गया। इसी डिकेट में चाहते तो पॉवर्टी रिडक्शन बहुत हो सकता था, बट ऐसा हो ना सका। तो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, आय के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, तो सभी चीज़ समझेंगे हम लोग इस क्लास में। ये वर्ल्ड बैंक का स्टडी है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। इनफैक्ट ऐसे आंकड़ा कोड कर सकते हो ऐसे सब मीन्स राइटिंग सब में। तो सैलियंट पॉइंट्स ऑफ द पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानिट रिपोर्ट 2024 बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानिट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, वर्ल्ड बैंक का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस रिपोर्ट में ये बच्चे लोग खुल के आया है कि जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन जो पिछले डिकेट्स में हुआ था, जो 4 डिकेट्स में हुआ था, प्रीवियस डिकेट में, यानी कि 2020 और 30 का बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले 2010 और 2020 तक का, या उससे पहले तुम्हारा 2000 से लेकर 2010 तक, यानी कि 4 डिकेट्स देखोगे, पहले वाला डिकेट्स, रिसेंट डिकेट को छोड़ के पहले वाला यदि 4-5 डिकेट्स देखोगे तो वहाँ पे लगातार ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। बट 2020 और 30 के लिए, इस डिकेट के लिए जो तय किया गया था कि कम से कम 3% एक्सट्रीम पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए, वो हो नहीं सका। तो अब एक तरह से ये लास्ट डिकेट था जहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन हो सकता था और वो नहीं हुआ, तो इसलिए ये लॉस्ट डिकेट है। इसके बाद तो बहुत मुश्किल है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इसके बाद तो सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या पॉवर्टी रिड्यूस होगा वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसलिए कैटेगरिकली यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। द रिपोर्ट सेज दैट द ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन स्लो टू अ नियर स्टैंड स्टिल विथ 2020 एंड 30 सेट टू बी लॉस्ट डिकेट। समझ गए, जो बोले हो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई एक आदमी एक दिन में $2.15 है ना से कम कमा रहा हो एक दिन में, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से उससे कम कमा रहा हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम पोअर पीपल कहेंगे। तो ऐसा आबादी पूरा दुनिया में लगभग 8.5% है। ज़्यादातर तुमको अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेंगे ये सब। समझ गए ना क्या गोल था 2020 और 30 तक, ये इस डिकेड में क्या गोल था कि एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी कैसे डिसाइड होगा, वही कि क्या एक आदमी एक दिन में $2.15 कमा रहा है क्या। यदि नहीं कमा रहा है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे आबादी कितने हैं, लगभग 8.5% है ग्लोबल पॉपुलेशन का। और इस डिकेड में क्या सोच था, क्या टारगेट था कि कम से कम 3% ग्लोबल पॉपुलेशन क्या हो, तुम्हारा एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकल जाए। बट ऐसा हो ना सका। बात समझ रहे हो ना, ऐसा हुआ नहीं। अभी 2024 चल रहा है, 24 खत्म होने जा रहा है इनफैक्ट, ठीक है, 25 चल रहा है। तो यदि 5 ईयर्स में अचीव नहीं हुआ है, 4 ईयर्स में अचीव नहीं हुआ, तो आगे तो और मुश्किल है। समझ गए ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2021 का आंकड़ा दिया गया है बच्चे लोग, 2021 का, कि 2021 में लगभग 60% जो पॉपुलेशन थे वो किसी न किसी एक्सट्रीम इवेंट से प्रभावित थे। चाहे वो फ्लड से प्रभावित हो, चाहे ड्रॉट से प्रभावित हो, चाहे साइक्लोन से प्रभावित हो, चाहे हीट वेव से प्रभावित हो। ये सभी चीज़ एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये सभी चीज़ क्लाइमेट चेंज से संबंधित है ना। तो 2021 में ये हमें देखने को मिला है कि लगभग 60% आबादी, पूरा दुनिया का आबादी, वो किसी न किसी एक्सट्रीम इवेंट से प्रभावित रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और देखो, जो बच्चे लोग तुम लोग को बताए हैं कि 8.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें से देखोगे 8.5% क्या है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, बीपीएल कैटेगरी का, एक्सट्रीम पुअर है। उसमें से 66%, 8.5% का 66% कहोगे तो सभी लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट वाले लोग सब थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुअर है, जो दुनिया में सबसे अधिक जो गरीब मिल रहे हैं, वो किस पे निर्भर कर रहे हैं अपना जीविका, एग्रीकल्चर पे। तो यानी कि एग्रीकल्चर सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है बच्चे लोग। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा इस तरह का वेगरीज दिखेगा, इस तरह का डिस्ट्रेस दिखेगा तुमको। तो 8.5% ग्लोबल जो आबादी है, वर्ल्ड का जो आबादी 800 करोड़ में, 800 करोड़ है ना जी, हमारा 800 करोड़ के आसपास है, 800 करोड़ में लगभग 8.5
कह सकते हो कि अच्छा खासा हो जाएगा तुम्हारा, है ना, 80 करोड़ के आसपास हो जाएगा ना जी, ऐसे कुछ। अच्छा कितना करोड़ है टोटल? हाँ, तो हो गया लगभग। तो इतना सब्सटेंशियल आबादी बताओ बीपीएल कैटेगरी का है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से नीचे है, और उसमें से 66% हाँ वो एग्रीकल्चर पर रिलाई करता है लाइवलीहुड के लिए। तो यहाँ से क्या इन्फ्रेंस निकला, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अधिक से अधिक जो गरीब रह रहे हैं सब फार्मिंग कम्युनिटी से आते हैं, जो एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर इंडिया, भारत के लिए भी ये बात सत्य है। अब बताओ इंडिया विकसित भारत बनेगा, करेक्ट, विकसित भारत बनेगा 2047 तक, और वर्क फोर्स हमारा 46% अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो किस तरह का डायकोटॉमी है ये? कायदे से क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर से निकल कर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, सर्विस में जाना चाहिए। यानी कि क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे असर, और एग्रीकल्चर पहले से ही बुरा स्थिति में है। तो आगे देखो, तो पॉवर्टी रिडक्शन विल बिकम ए डाउंटिंग टास्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वही तो बोला कि पॉवर्टी रिडक्शन करना बहुत ही हरकुलियन, बहुत ही टेडियस टास्क हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा प्रभावित होने वाला है वर्ल्ड, और ज़्यादा प्रॉब्लम में आने जा रहा है। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है कि एज पर द वर्ल्ड बैंक नियरली 1 in 5 पीपल, यानी कि लगभग कह सकते हो 20% आबादी, दुनिया का 20% आबादी आने वाले समय में बच्चे लोग अपने आप को, है ना, अपने आप को बहुत ही बुरे स्थिति में पाएगा, और वो रिकवर नहीं हो पाएगा ठीक से, स्ट्रगल करेगा रिकवर करने में, यानी कि एक्सपीरियंसिंग वेलफेयर लॉसेस, यानी कि उसके पास कुछ होगा नहीं, बहुत बुरा स्थिति में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। बात समझ पा रहे हो ना? इट मीन्स दे विल एंड्योर अ वेरी सीवियर क्लाइमेट शॉक इन देयर लाइफ टाइम दैट दे विल स्ट्रगल टू रिकवर फ्रॉम, यानी कि इतना बुरा स्थिति में चला जाएगा कि वो ठीक से रिकवर नहीं कर पाएगा, पूरा लाइफ लग जाएगा उसको रिकवर करने में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो बोला जा रहा है 1 in 5 पीपल, लगभग 20% आबादी दुनिया का क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बुरा स्थिति में चला जाएगा, जहाँ वो बहुत भयानक स्ट्रगल करेगा रिकवर करने के लिए। तो डू द पॉवर्टी इरेडिकेशन एफर्ट्स विल एड ऑन द ग्लोबल हाउस गैस इमिशन। देखो यहाँ पे ना कई लोगों का मानना ये है, अभी पूरा दुनिया तो अब क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहा है, मिटिगेशन हो रहा है ना। मिटिगेशन का मतलब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी लगाना, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो यहाँ पे एक मत है कि पॉवर्टी को यदि हमें घटाना है तो ग्रीन हाउस गैस को इमिट ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, लोग सब कोयला पे डिपेंडेंट है, और लोग का रोजगार भी कोयला पे डिपेंडेंट है। और यदि इसको अचानक हम ट्रांजिशन कर दें रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो कितने लोग जो डिपेंडेंट है वो फिर गरीब हो जाएंगे ना। तो एक डिबेट उठना शुरू हो गया कि पॉवर्टी रिडक्शन इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज को बचाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन करते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस इमिट ज़्यादा हो जाएगा, ये एक मत है। बट वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में ये बोला गया कि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि आप पॉवर्टी रिड्यूस करोगे तो एक आदमी, गरीब आदमी कितना कार्बन इमिट कर रहा है जरा बताना हमको, वो बहुत कम कर रहा है, कुछ ही वैल्यू ऐड होगा। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि पॉवर्टी रिडक्शन किया जाए ग्रीन हाउस गैस से, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन कर रहे हो तो ग्रीन हाउस गैस कोई बहुत ट्रेमेंडस जंप नहीं होने जा रहा है। बात समझे ना? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पॉवर्टी रिडक्शन इरेडिकेशन एफर्ट्स नीड एडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। सही बात है ना, पॉवर्टी आपको रिड्यूस करना है, गरीबी को आपको ख़त्म करना है, तो जाहिर सी बात है आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। जैसे अभी भारत कितना 6-7% से ग्रोथ कर रहा है, तो हमें 10% 12% से ग्रोथ करना पड़ेगा। उसके लिए और ज़्यादा कारखाना चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? तो उसके लिए और कारखाना चाहिए, और जीडीपी ग्रोथ होगा, जितना जीडीपी ग्रोथ होगा उतना गरीब लोग अमीरी की तरफ जाएंगे, तो ग्रीन हाउस गैस इमिट हुआ ना। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक अपने रिसर्च पेपर में कहता है स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक रिसर्च इन द लेटेस्ट रिपोर्ट साइट्स कि रिसर्च सजेस्ट दैट एडिशनल एमिशन एट्रीब्यूटेड टू अमंग इंडिविजुअल्स आउट ऑफ पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, डू नॉट काउंटरैक्ट क्लाइमेट गोल्स एज एमिशन ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड आर मिनिस्कल। यानी कि यदि पॉवर्टी रिडक्शन के वजह से कुछ ग्रीन हाउस गैस निकल भी रहा है तो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए पॉवर्टी रिडक्शन ही करना चाहिए, बेटर है, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन करते वक्त या उस प्रोसेस में कोई बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं हो रहा है। तो वही बोले 2019 में, बच्चे लोग 2019 में यहाँ पे लिखा गया है, कोट किया है कि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट कहता है कि यदि एक्सट्रीम पॉवर्टी को निकालना है 2019 का आंकड़ा के हिसाब से, तो 2019 में जो इमिशन था उसके कंपेयर में 4.7% और बढ़ोतरी हुआ। तो कौन सा ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ?
बताओ तो, यदि मान लो कि 2019 में 100 यूनिट का कार्बन इमिशन हो रहा था या ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा था, तो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम किए, इंडस्ट्री खोल दिए, दुनिया भर का इंसेंटिव दिए, तो उसके वजह से मात्र 4.7% ही मोर एमिशन आया। तो कौन सा ज़्यादा आया ना? तो दिस इज अ डिफरेंट और अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में जानते हो ना, वही बोल रहा है कि ये अलग अलग है। किसी कंट्री में देखो ना, अब जैसे यूएस से हो गया, तो यूएस में तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा है। वही अफ्रीकन कंट्री देखो, वही इंडिया देखो, इंडिया में कहाँ है ज़्यादा? वर्ल्ड का जो ग्लोबल एवरेज है पर कैपिटा एमिशन का, उसके कंपेयर में इंडिया तो बहुत कम कर रहा है। और इंडिया में यदि हम पॉवर्टी रिडक्शन वाला काम करें तो ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं होगा। तो दिस आर डिफरेंट अक्रॉस कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड द सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एमिशन लेवल्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट फॉरगन रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन इन मिनिमम। कोई गरीबी को ख़त्म करना है, हमें पॉवर्टी रिडक्शन करना है, और उसके लिए यदि ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो धारणा है, ये धारणा को ख़त्म करते हैं और सबसे फर्स्ट फोकस करते हैं पॉवर्टी रिडक्शन पे। जितना पॉवर्टी रिडक्शन होगा, जितना पॉवर्टी इरेडिकेशन होगा, उतना बेटर होगा। और ये लास्ट डिकेड था 2020 और 30 का, इसमें 3% कम करना था, तो वो हो ना सका। और आने वाले समय में तो और बुरा स्थिति होगा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। दैट्स इट, कंप्लीटेड।